सरकारी एजेंसी अपना काम करती है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अभय जी 20 सेकंड में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अनुराग ठाकुर जी से पूछिए कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने 2015 में तत्कालीन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राजन एस को क्यों हटाया रातों रात मीटिंग करके? क्योंकि वो क्लीन चिट दी थी। लीगल एडवाइस बाकायदा ईडी ने ली। उस लीगल एडवाइस में ये बात सामने आई कि कोई केस ही नहीं बनता, इसलिए ये इंटेंशन इनका मेलाफाइड है। एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ। वो है ही सेक्शन 25 की कंपनी। क्या होता है अपराध में बताता हूं। ठीक है, दो चीजें। अनुराग ठाकुर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन के शर्मा साहब मौजूद है ना। के शर्मा साहब, आप वो 2 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो ये एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, आप बदले के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब कुछ सालों पहले कोई केस बन ही नहीं रहा था, तो आरोप ये लगा रहे हैं कि आपने ईडी के अफसरों को फौरन चेंज कर लिया। देखिए रूपिका जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहले यदि कोई आरोप नहीं बन रहा था तो ये जेल से बेल पर क्यों है? बेल खत्म हो जाने, जो जेल से बेल पे है कोर्ट में केस खत्म हो जाना चाहिए था, वो तो खत्म हुआ नहीं है। अभी भी बेल पे माँ बेटे घूम रहे हैं। नेशनल हेराल्ड की ये कहानी सुना रहे थे, उसकी मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ क्या है। एक लाइन में बताता हूँ मात्र, मैं इतने लंबे चौड़े नहीं जाऊंगा। 1938-37 एक सरकारी संपत्ति आधे एकड़ जमीन नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस की का मुखपत्र है, उसको 1960 में नेहरू जी के समय में वो जमीन उसको दी जाती है औने पौने दाम में 50,000 रुपए में मात्र। वो दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर, जिसकी आज कीमत 500 करोड़ रुपए की है। गांधी परिवार का 1 रुपया उसमें नहीं लगता है, और गांधी परिवार आज उसका मालिकाना हक उसके पास है। वो मालिक बन बैठते हैं 500 करोड़ की संपत्ति का। गांधी परिवार का जिसमें 5 रुपया नहीं लगा, जिस उसमें वो भी सरकारी संपत्ति, आज उसका जो है 36% के शेयर के साथ में मालिक कौन है? गांधी परिवार। अब इसमें एक इंटरेस्टेड कहानी है, आपने भी ये सुना होगा। इसमें एक शख्सियत है मोतीलाल बोरा। मोतीलाल बोरा ने इंटरेस्ट फ्री लोन मोतीलाल बोरा को दिया। फिर मोतीलाल बोरा को लोन नहीं चुकाया। जब मोतीलाल बोरा ने लोन चुकाने से मना किया तो मोतीलाल बोरा का लोन माफ कर दिया। फिर मोतीलाल बोरा से उसी लोन पर एक कंपनी बना ली। फिर उसी मोतीलाल बोरा को वो कंपनी वापस दे दी, और आज उसी मोतीलाल बोरा जो है उसमें फिर बैठे हुए बेचारे स्वर्गवास होगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये पूरे घटना का जड़ है। एक व्यक्ति को लोन देता है, उसी की लोन को माफ करता है, फिर उसी की लोन को वापस करता है। मतलब ये पूरे घटना में ये है। और अभी ये 3 तरह की झूठ बोल रहे हैं। अभय दुबे ये बताएं कि क्या आयकर विभाग की ओर से 250 करोड़ रुपए का जुर्माना सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर इस पे लगा है या नहीं लगा है? और ये 2018 में लगा या नहीं लगा? और उसकी चुकता अभी तक के लोग किए हैं क्या? उसके लिए ये हाईकोर्ट गए, जवाब दीजिए। 10 करोड़ रुपए की डिमांड वहां की गई थी हाईकोर्ट में। अब मैं दूसरी बात नहीं, इसके बाद भी बता देता हूं, और इनको बता देता हूं, कोई बंद नहीं हुआ है केस। कोई केस बंद नहीं हुआ है रूपिका जी। ये सरासर झूठ है कांग्रेस का, सरासर झूठ है। ईडी की कार्रवाई तब भी चल रही थी, ईडी की कार्रवाई अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी जब तक इसका निपटारा नहीं होगा। आयकर विभाग का भी इनको जो है वो भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी लगा हुआ है। और केवल ये 500 करोड़ का नहीं, पर ये तो आरोप लगा रहे हैं ना आपके ऊपर, क्योंकि उस वक्त कोई मामला नहीं बन रहा था तो आपने अधिकारियों को ही बदल दिया, आपने फाइल बंद होने ही नहीं दी। नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, इनका आरोप इसलिए लगाएंगे क्योंकि चोर और क्या कर सकता है? चोर आरोपी तो लगाएगा अपनी सफाई के लिए। अधिकारी समय समय पर बदलते रहते हैं रूपिका जी। कोई भी एक अधिकारी किसी के उसमें नहीं होता है, उसके भी समय आते हैं, ट्रांसफर होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन केस थोड़ी ना बदल जाएगा। शर्मा जी देखिए, केस थोड़ी ना बदल जाएगा। अधिकारी के तो ट्रांसफर आप सच है, मुख्य कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है वो सच है, और इसीलिए अब जो आरोप लगे हैं उसका जवाब आप कह रहे हैं कि अधिकारी बदलते रहते हैं वक्त वक्त पर। अभय जी बताइए ना, आपके ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर जुर्माना लगा कि नहीं लगा? और ये जो बता रहे हैं
फॉर मोतीलाल वोरा, बाय मोतीलाल वोरा, बाय फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल वाला जो है वो सबका सब गांधी फैमिली और उनके जो नजदीक है उनके इर्द गिर्द घूम रहा था, खासकर ये एजेएल और यंग इंडिया लिमिटेड। रूबिका लियाकत जी ये कह रहे हैं कि सोनिया जी, राहुल जी जमानत पर हैं। अरे ये जिनके अनुयायी हैं, उन्होंने पंडित नेहरू को अंग्रेजों ने 9 साल जेल में रखा, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी को बर्बरता से मारा और जेल में रखा। तुमसे अपेक्षा क्या है देश को? जो आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिस अखबार ने कुर्बानी, छोड़ दो, वर्तमान में आ जाओ। अब सुनिए आजादी वाली बात नहीं ना, अभी मैं वो जमीन जो 500 करोड़ की संपत्ति बता रहे हैं उसके बारे में बताइए ना। 38% जो हिस्सेदारी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, उसके बारे में बताइए ना। आजादी के लिए पूरा देश आपके आगे, कांग्रेस के आगे नतमस्तक है कि आपने आजादी की बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन आप इकलौते नहीं थे ना, आपके साथ पूरा एक हुजूम था। अब मुझे ये बताइए, वो जो 500 करोड़ की जमीन की बात और आरोप लग रहे हैं, उस पर आपका क्या जवाब है? अब मैं चुनौती देता हूं, एजेएल की जो संपत्ति है सारी सरकारी लीज की है। एक संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में बता दे कि यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर हो गई हो, एक बता दे। क्या हो सकती है? कितनी बेशर्मी भरी बात है। जो तो सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था, 36% के शेयर के मालिक कैसे हो गए? ये गांधी परिवार इस शेयर के मालिक कैसे हैं, ये बताइए। इंटेंशन मेलाफाइड होता तो सेक्शन 25 की गांधी परिवार कैसे मालिक है इसका? प्रॉफिट कंपनी है मेरे दोस्त। ये बता दो भैया, गांधी परिवार के अलावा कोई मालिक क्यों नहीं? अरे सुनो, 76% शेयर होल्डिंग। अरे गांधी परिवार क्यों मालिक है? प्लीज अभय जी, के शर्मा साहब, दोनों सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं समझ तो लूं, जनता समझ तो ले। आप चैलेंज कर रहे हैं कि एक भी संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास नहीं है, नहीं ट्रांसफर हुई है, वो सरकारी संपत्ति लीज पर है, ठीक है। अब इसका जवाब ले लूं। के शर्मा साहब 2 लाइन में बताइए, ये सच के झूठ है? आप 500 करोड़ की जमीन बोल रहे हैं। 1 सेकंड 10 सेकंड रूबिका जी बहुत स्पष्टता के साथ है। अच्छा 10 सेकंड के, मैं बहुत स्पष्टता के साथ आपको एक बात कहता हूं, उसके बाद आप इन टोटलिटी जवाब दे दीजिएगा। देखिए पूरे देश को समझना चाहिए, यंग इंडिया इसी इरादे से बनाई गई थी कि वो नो प्रॉफिट कंपनी है, ना उसका कोई शेयर होल्डर, ना कंपनी कोई डिविडेंड, ना सैलरी, ना प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं ले सकता। तो उल्टे एजेएल की प्रॉपर्टी और प्रोटेक्टेड हो गई, जबकि दोनों सेपरेट एंटिटी है, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, सरकारी लीज की संपत्तियां हैं। सरकारी रिकॉर्ड में जाकर ये देखें, आरोप लगता ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब लगता है जब अगर वो कोई प्रॉफिट अर्निंग कंपनी होती और प्रॉफिट ले लिया होता डायरेक्टर्स ने, इसीलिए तो क्लीन चिट दी गई थी, इसीलिए ईडी ने क्लीन चिट और लॉ डिपार्टमेंट से उस पर अनुमोदन। रूबिका जी ठीक है, आपने बात कह दी अपनी, 10 सेकंड मांगे थे आपने। के शर्मा जी जवाब दीजिए। रूबिका जी मुझे एक बात बताइए कि एक यंग इंडिया कंपनी जो है, इसमें जो बनी हुई है एजेएल है, उसके 36% के शेयर धारक राहुल गांधी हैं और 36% के ही शेयर धारक सोनिया गांधी हैं। 12% के शेयर धारक मोतीलाल वोरा थे और 12% के आस्कर फर्नांडीज हैं। अब मुझे जहां तक अभी कंफर्म नहीं हो कि ये जैसा, लेकिन एक रिपोर्ट मैंने कहीं पढ़ी है कि एक शायद प्रियंका गांधी ने इससे बाकी शेयर परचेज हुए हैं शायद उनके। अब ये कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं बहुत अधिकृत रूप से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन डिटेल में ले रहा हूं, उसका होगा तो मैं वो भी स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन 36% के बाद स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? ये माँ बेटे के पास है या नहीं? या वो जो कंपनी है उसका स्वामित्व मालिक कौन हुआ? तो जिस गांधी परिवार का 5 रुपए नहीं लगा, सरकार की संपत्ति, सरकार ने एक पेपर को दी है वो जमीन, उसका मालिक आज एक गांधी परिवार कैसे हो सकता है? और यही जमीन केवल 500 करोड़ की बात नहीं है, देश भर के हर राजधानी में नेशनल हेराल्ड के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीनें जो है इन्होंने कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अपने इस कंपनी को दी है नेशनल हेराल्ड के नाम पर, और उस सबके मालिक बन गए आज की डेट पर सोनिया गांधी और इस राहुल गांधी के जो स्वामित्व वाली जो कंपनी है। मैंने आप दोनों को बराबर का मौका दिया है, लेकिन जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो के शर्मा जी, वो आरोप केवल कांग्रेस नहीं लगा रही है ना, वो आरोप आम आदमी पार्टी भी आप पर लगा रही है, और वैसा ही आरोप जो है एनसीपी भी लगा रही है।
और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी लगा रही है, और बृजमोहन जी तो हमारे साथ बने हुए हैं। बृजमोहन जी, आपने तो अभी अभी आपका तो जख्म हरा ही है नवाब मलिक के रूप में। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ रूबिका जी, एक लाइन का जवाब देता हूँ, एक लाइन का जवाब दे रहा हूँ मात्र के उस पे। नवाब मलिक का मामला कोर्ट पर है, कोर्ट के अंदर से कोर्ट निर्णय कर रहा है ना। कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती, ईडी भी नहीं, हम नहीं चलाते हैं, कोर्ट तो हम नहीं चलाते ना। यदि जमानत पर नहीं वो छूट रहे हैं और कुछ उसका मामला है, तब तो कोर्ट उनको जेल में रखी है। जहां तक जो है सत्येंद्र जैन का मामला है, खेल इतना उसको भी आसान नहीं है ना राजनीति में शर्मा सुना गया आज जी, कोर्ट में। खेल इतना और आसान कोर्ट होता में तो सुनने फिर के बात बाद होती। जो है जज नहीं दे रहे। आरोप आप पर जो लग रहे हैं, मैं उस पर बात करूंगी ना। पहले मैं 3 मेहमानों से बात कर लूं, उसके बाद मैं जो आप पर आरोप लग रहे हैं, अरे तो उसकी सफाई भी आपको ही देनी नहीं पड़ेगी। भाई, लेकिन बृजमोहन जी, जब हरे ये जख्म, फंसेंगे, हाँ ठीक है शर्मा जी, जब आती इनके हूँ। ब्लैक देखिए मनी शर्मा जी, मैं फंसेंगे, आती हूँ। जब आरोप इनके आप ब्लैक कह रहे मनी हैं कि पकड़े आरोप जाएंगे, लगते रूबिका रहेंगे, जी। जो तथ्य है उसकी जीत होगी। ठीक है, हाँ फिर ठीक है, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।